1,61,200 से 1,61,600 पॉइंट्स का वो लेवल जो हम पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, वो बिलाखिर आज पहले और इब्तदाई दिन लगा। बाजार का अब अगला लेवल क्या रहेगा, और इस माहौल में ऐसे वक्त पर सीमेंट सेक्टर को खरीद लेना चाहिए फिर से। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। पहला और इब्तदाई कारोबारी दिन नए हफ्ते का, और बाजार हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आज परफॉर्म करता हुआ देखा गया। इसके बावजूद कि नेगेटिव फ्रंट देखें, अगर हम ओवर द वीकेंड न्यूज का फ्लो, तो वहां पर पाक अफगान तीसरा राउंड बातचीत का कोलैप्स कर गया। लेकिन ऐसे में हमारे लोकल चैप्टर में 27वीं आईनी तरमीम के बाद बाजार का माहौल अब बदला है, और इस बदलते माहौल में अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट फंडामेंटल चेंज है, जिसको बाजार आने वाले दिनों में जरूर ऑब्जर्व करेगा, जज़ब करेगा। और उस कनेक्शन में बाजार का अगला लेवल क्या रहेगा, उस पर हम बात करेंगे इन डिटेल आज के इस वीडियो में। बाजार का डाटा यानी कि बाजार का हुजम आज का डे ऑन डे बेसिस पर कुछ बेहतरी लेकर आया। पूरे बाजार का वॉल्यूम 1.5% उसमें इजाफा देखा गया। 94 करोड़ 60 लाख शेयर से ज्यादा का काम 93 करोड़ 20 लाख शेयर के मुकाबले में। लेकिन विद इन 100x भी सेम सिचुएशन रही। 21.6 करोड़ शेयर के मुकाबले में आज वो बढ़कर 22.4 करोड़ शेयर को पहुंचा। ताकत का तवाज़न जो कि पिछले 2 दिन से आहिस्ता आहिस्ता बुल्स के हाथ में था, आज वो काफी हद तक उसमें ज्यादती हुई। मेजर चेंज रहा और बड़ी रेशो से ताकत का तवाज़न बुल्स के हाथ में रहा। कुल आज 477 शेयर्स में खरीदो फरोख्त रही बाजार में। वहां पर 291 स्टॉक्स में इजाफा रहा, 137 में कमी हुई और 49 शेयर्स अनचेंज रहे। विद इन 100x कंपोजिशन 77 शेयर्स में इजाफा, 20 में कमी और 3 शेयर्स आज अनचेंज रहे हैं। 3,96,084 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 3,63,761 के मुकाबले में। बाजार के आउटलुक पर जहां पर हम बात करेंगे, और आज के दिन अक्रॉस द बोर्ड 95% सेक्टर से ज्यादा ने जो रोटेशन दी, हैवीवेट स्टॉक्स ने, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने या फिर सेक्टर्स ने, वो आज पॉजिटिव रही है। मिसलिनियस जिसने 90 पॉइंट्स डाउन साइड कंट्रीब्यूट किए, उसको हल्का सा फॉलो किया रियल एस्टेट ने 8 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, जबकि टोबैको सेक्टर ने 4 पॉइंट्स की आज इखराज दी। लेकिन इसके बाद तमाम बाकी सेक्टर्स में आज मुस्बत रुझान गालिब रहा, जिसको लीड किया आज के दिन फर्टिलाइजर सेक्टर ने, E&P सेक्टर ने, और इन्वेस्टमेंट बैंक सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने। दोस्तों, आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं, बाजार 1,61,538 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ है। वॉल्यूम्स में हल्का सा इजाफा है, गो के इंट्राडे आज 1,61,881 पॉइंट्स का हाई पोस्ट हुआ है। 2,288 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई था, जबकि नेट डे ऑन डे बेसिस पर अगर हम क्लोजेस बेसिस पर जाएं, तो आज की क्लोज 1,945 पॉइंट्स का इजाफा लेकर आई है। बाजार की आउटलुक पे अब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, सबसे हमारी टॉप प्रायोरिटी है इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की, चूंकि काफी रूम बन चुका है। सीमेंट सेक्टर उसमें उनमें से एक है जिसमें कि बड़ी करेक्शन देखी गई है। पिछले काफी हफ्तों से लगातार ये सेक्टर करेक्शन की जद में था, और अब एक ऐसे लेवल पर जहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशो एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा फेवरेबल है, और उसको काफी मुमताज कर रहा है इस सेक्टर को कि दोबारा से इस सेक्टर में आया जाए, जिसमें कि टॉप ऑफ द लिस्ट है स्टॉक्स की। अगर मैं बात करूं, लकी, डीजी खान, फौजी सीमेंट, पानियर सीमेंट या दूसरे स्टॉक्स में काफी रूम है एक शॉर्ट रैली को लेकर आगे बढ़ने का। नंबर 2 जो सेक्टर है वो है E&P सेक्टर, यानी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें कि पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, माड़ी एनर्जीज और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स फॉल करते हैं। इनमें भी एक शॉर्ट रैली की एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई हैं। दोनों ये सेक्टर इंडेक्स हैवीवेट हैं। नंबर 3 सेक्टर जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर का है, जैसे कि एंग्रो होल्डिंग और उसके बाद एंग्रो फर्टिलाइजर ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया आज के दिन भी।
इन दोनों स्टॉक्स में काफी रूम है। एक बड़ी करेक्शन के बाद ऐसा लेवल है जहां पर एक शॉर्ट रैली की तवक्कुआत बढ़ गई हैं और ये तमाम सेक्टर, ये तमाम स्टॉक्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं और बड़ा सपोर्ट 100x को इस सूरत में जहां पर इनके ये लेवल्स जहां से एक रैली की एक्सपेक्टेशंस हैं 100x को मिलने वाला है। नंबर 1 हमारा जो आज का टॉपिक है और इस जो चेंज हुआ अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट, फंडामेंटल चेंज हुआ, उसके बाद हम तवक्को करेंगे मार्केट आउटलुक पे, उसको भी हमें थोड़ा सा रिव्यू करना है और आउटलुक को थोड़ा चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटीमेंट जो अभी चेंज हुआ। नंबर 1 अगर हम देखें तो बाजार का आउटलुक अब अगले साल यानी कि फिस्कल ईयर 27 या कैलेंडर ईयर 27 के लिए 26 के लिए उस पर हम बात करते हैं। तमाम जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कि यूएस डॉलर है, गोल्ड है या प्रॉपर्टी है, उसके बाद अगर हम फिक्स इन्वेस्टमेंट देखें, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये 4-5 जो अल्टरनेटिव है स्टॉक मार्केट में, उनमें मौजूदा जो कंडीशन है इन तमाम की वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलेटेड है या फिर एक किस्म का ऐसी अट्रैक्टिवनेस नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त नजर आ रही है आने वाले दिनों में। नंबर 2 जो ट्रिगर रहेगा कैलेंडर ईयर 26 में वो नंबर 1 जो कतर एलएनजी कार्गो की जो मुअख्खर करना है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जीरो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट गैस सेक्टर या फिर पावर सेक्टर, ये नंबर 2 पे एक बड़ा ट्रिगर है। आपने देखा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्कुलर डेट की रिडक्शन में ऑलमोस्ट 1.2 ट्रिलियन रुपए खर्च कर चुकी है और इसके ज्यादा चांसेस हैं कि मजीद सर्कुलर डेट गैस सेक्टर की रिडक्शन पे मजीद खर्च किया जाएगा। जबकि नंबर 4 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन अब प्रायोरिटी लिस्ट पर है। आज भी कैप हुआ स्टॉक और 28 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त काफी तनदेही से काम कर रही है नए यूरो बॉन्ड्स और स्कुक बॉन्ड्स को इशू करने में, जहां पर उसको फाइनेंशियल काफी ज्यादा इंक्लूजन मिलेगा। नंबर 6 रिकोटेक एक ऐसा फाइनेंशियल क्लोज है जिसपे कि इन्वेस्टमेंट का फ्लो पाकिस्तान देख सकता है। नंबर 7 रिलेशनशिप क्या रहता है बिलखुसूस हमारे जो हमसाया मुमालिक हैं इंडिया और अफगानिस्तान के साथ कैलेंडर ईयर 26 में। नंबर 8 जो रिलीफ है अपकमिंग बजट में, अगले बजट में फिस्कल ईयर 27 के बजट में वो एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के लिए काफी उस पर काम होगा। तो ये तमाम जो ट्रिगर हैं, अपकमिंग ट्रिगर हैं, ये काफी ज्यादा मुस्बत हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 3 इस वक्त जो स्टॉक मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 6.8 के मल्टीपल पर है और नेक्स्ट ईयर अगर हम एक्सपेक्ट करें जो कॉर्पोरेट ग्रोथ है अर्निंग्स की वो स्टिल 7 से 8% की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, की जा सकती हैं। और इस बिना पर जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है यानी कि प्राइस टू अर्निंग पी रेशियोज 7.6 या 7.7% की एक्सपेक्टेशंस हैं। और नंबर 4 सबसे बढ़कर लिक्विडिटी, और ये तमाम जो सिचुएशन अभी हमने बयान की इन तमाम में लिक्विडिटी जो कैश है इस वक्त तमाम फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और तमाम लोगों के पास, वो फिर एक उसका एवेन्यू बाकी बचती है और वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो लिक्विडिटी फ्रंट पर बेस्ट और मुस्बत रुझान लेकर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के साथ बाजार मौजूद है। आज के दिन जहां पर साजगार इंजीनियर ने अपने अक्टूबर के नंबर्स को जारी किया, 3 व्हीलर्स की अगर प्रोडक्शन कंपनी ने जो पोस्ट की 2575 नंबर ऑफ यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए अक्टूबर के लिए। 4 व्हीलर्स की जो प्रोडक्शन है कंपनी की वो 1242 यूनिट पर मुहित रही है। बाजार पे आउटलुक पर हमने बात कर ली और ओवरऑल जो चेंज है उस पर हमने गहरी नजर डाली है आज की इस अपने एनालिसिस में। लेकिन 100x आज चूंकि
1,61,600 पॉइंट्स का जो मैक्सिमम था उसके आसपास पहुंचा है 1,61,538 पॉइंट्स की सतह पर। नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो 1,63,300 या इसकी ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल रह सकती है वो 1,66,600 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। और फिल वक्त यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स सेक्टर्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर हैं, काफी अच्छी करेक्शन उनमें हो चली है और डिस्काउंटेड है प्राइसेस में, वहां पर इन्वेस्ट करना एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी रह सकती है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।